दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों जो सरसों की फसल आप देख रहे हैं इसमें बोरोन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल में बोरोन तत्व की डेफिशिएंसी है उससे क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, या जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल अभी फ्लोवरिंग पे नहीं आई है तो वो अपने खेत के अंदर बोरोन तत्व की पूर्ति कैसे करें या फिर उस कमी को आने ही नहीं दिया जाए। जैसे कि दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये जो तना देख रहे हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फली बननी थी लेकिन नहीं बन पाई। यहाँ जा कर के एक फली बनी है और फिर ऊपर को एक फली बनी, फिर सारी की सारी फलियाँ लगभग गायब हैं। तो ये ऐसा नहीं कि केवल किसी एक पौधे में है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यानी फलियों की स्टार्टिंग होनी थी लगभग यहाँ से और फिर ये ऊपर जा कर के नहीं बन पाई हैं। अब लगता है कि अब एक दो फलियाँ इसमें आएंगी। तो दोस्तों ये जो होता है ये बोरोन तत्व की कमी से होता है। एक और मुझे दिखाई दिया, देखिए अब भी मैं दिखा दूँ आपको, ये है यहाँ पे कोई भी फली नीचे शायद एक से दो फलियां बनी हैं और फिर पूरी जो है जो शाखा है इस पर कोई फली नहीं बनी है। दोस्तों ये बोरोन तत्व की डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण से जो वर्तिकागण होते हैं, परागकण होते हैं, निषेचन क्रिया में भाग नहीं ले पाते और फिर जो फूल से फली बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और वो फली नहीं बन पाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं यदि इसी तरीके से 50% फसल पे भी ये दिक्कत आ जाए तो हमारे किसानों को कितना घाटा हो सकता है। तो दोस्तों ये प्राय होता रहता है, कई बार कई फसलों में देखने को मिलता है कि ये बोरोन की कमी हुई और फिर जो है फलियां बनना या पुष्प बनना, ये कुछ चीज़ें रुक जाती हैं। तो इन कमियों में कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं थ्रिप्स हो गए या फिर छोटे छोटे कीट हो गए, वो तो होते ही हैं, साथ में बोरोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि हम अपने फसल के अंदर बोरोन तत्व की कमी को पूरा कर लें या बोरोन की कमी ही ना होने दें तो ये इस प्रकार के डिसीज आने से बच जाते हैं, जिससे उत्पादन पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता है और हमारे किसान को बम्पर उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि या तो आप बिखेर विधि से जब बो रहे होते हैं उसी समय बोरोन तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा करंट में कि जिन किसान भाइयों की सरसों अभी छोटी है या फ्लोवरिंग स्टार्ट हुई है, यदि वो स्प्रे कर पाएँ तो जो बोरोन होता है उसकी 1 ग्राम पर लीटर की डोज से स्प्रे करा सकते हैं 19-19 के साथ या सेनिफॉस के साथ। बहुत सारे लिक्विड मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं जो हमारी फसल को ब्रांचेस निकालने में भी फ़ायदा करते हैं। साथ में यदि किसी अच्छे स्टिकर के साथ बोरोन को स्प्रे में डाल दिया जाए तो जो ये डेफिशिएंसी बोरोन की होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर उस प्रकार से हमारे किसानों को जो लाभ होता है, यानी कह सकते हैं कि फिर फली अच्छे से बनेंगी, फूल अच्छे से खिलेंगे, जिससे जो है उत्पादन भी बम्पर होता है। यदि हम चूक जाते हैं तो इस प्रकार की जो मैंने अभी दिखाया था वही दिक्कतें आनी शुरू होती हैं और फिर उससे होता यह है कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। फिर हमें लगता है कि अचानक ये दिक्कत कैसे बन गई, हमने तो लागत अच्छी दी थी। असल में हम जो है फसल के प्रारूपों के आधार पर वर्क नहीं करते हैं। देखिए हर फसल को 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की ज़रूरत होती है, अगर उनमें से कोई भी एक इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कतें लाजमी होती हैं। तो दोस्तों इस यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने में आ रही है बोरोन की, और जिस कारण से ये फलियाँ नहीं बन पाई हैं या बन पाई हैं तो बहुत छोटी मात्रा में रह गई हैं। तो जिन किसान भाइयों की अभी फ्लोवरिंग पे फसल है तो वो बोरोन तत्व की पूर्ति ज़रूर कर लें, जिससे आपकी फसलों में ये जो दिक्कत मैंने दिखाई है ये ना हो। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को समय पे इंगित कर दिया जाए और किसी भी दिक्कत से बचा दिया जाए, जिससे हमारे किसानों को बम्पर उत्पादन मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो चीज़ बताई है आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।